नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर काफी वक्त से चल रहा तनाव अब शांत होता नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने ही 11 अगस्त के फैसले में संशोधन करते हुए कुछ शर्तों के साथ डॉग लवर्स को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने इस संबंध में न केवल दिल्ली बल्कि दूसरे राज्यों को भी नोटिस जारी किया। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा या खुले में रहेंगे, इस सस्पेंस से पर्दा हट गया है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पे अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली एनसीआर में घूम रहे आवारा कुत्तों को लेकर डॉग लवर और कुत्तों से परेशान लोगों के बीच काफी लंबे वक्त से टकराव हो रहा था, लेकिन दोनों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का इंतजार खत्म करते हुए अपने फैसले में ऐसी बीच का रास्ता निकाला जिससे न तो डॉग लवर्स की भावनाओं को ठेस पहुंची और न ही आवारा कुत्तों से परेशान लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को अनिश्चित काल तक शेल्टर होम में रखने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि आवारा कुत्ते शेल्टर होम में नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, आवारा कुत्ते छोड़े जाएंगे मगर कुछ शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में हमेशा के लिए आवारा कुत्तों को नहीं रखा जा सकता। आवारा कुत्तों पर नगर निगम की कार्रवाई जारी है। अगर किसी को कुत्ते गोद लेने हैं तो वो एमसीडी को आवेदन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके इलाकों में ही छोड़ा जाएगा। डॉग लवर्स के लिए आदेश में कहा गया है कि वे खुले में कहीं भी कुत्ते को नहीं खिला सकते। नगर निगम को कुत्ते के लिए स्पेशल फीडिंग स्पेस बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि सही तरीके से आवारा कुत्तों की देखभाल हो सके। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी। इस मामले में अगर कोई व्यक्ति या एनजीओ कोर्ट आना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को 25,000 और एनजीओ को 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। इस पैसों का इस्तेमाल आवारा कुत्तों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लगाया जाएगा। तो आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये कहा है कि पहली बात तो उन्होंने पूरा स्कोप वाइडन अप कर दिया है कि ये जो ऑर्डर है ये एप्लीकेबल है सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बट सारी स्टेट्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, एक चीज़ ये बोली है। दूसरी चीज़ ये बोली है कि कोई भी केसेस डिफरेंट स्टेट्स में अगर पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में या नीचे की कोर्ट्स में, तो वो सब केसेस विथ रिगार्ड टू डॉग इशू वो सब केसेस आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। तीसरी बात उन्होंने ये रखी है कि जो रीलोकेशन है उस चीज़ को अ बिग नो, क्योंकि एबीसी रूल्स कहते हैं कि जहाँ से आपने डॉग को उठाया, कुत्ते को उठाया, आप उनको स्टरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे उनको अगेंस्ट रेबीज और फिर वापस उसी जगह पे आप छोड़ेंगे। डॉग हेटर आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। वे चाहते हैं कि हिंसक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी भी बात मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, बीमार यानी रेबीज पीड़ित कुत्तों या आक्रामक यानी हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। ऐसे कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ है कि वैक्सीनेशन और कास्ट्रेशन के बाद ही कुत्तों को इलाके में छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। नहीं, सही फैसला है। जो सही कुत्ते हैं मतलब वो घूमे, लेकिन जो पागल कुत्ते जो लोगों को परेशान करते हैं उनको तो लेके जाना ही चाहिए। इस तरह से जो है सड़क पर घूमना और करना ये तो गलत है। किसी को काट ले, किसी को कुछ कर ले, किसी को परेशानी बीमारी 100 तरह की बीमारी हो जाती है, तो उनको तो लेके जाना ही चाहिए। स्ट्रीट डॉग को तो हाँ, स्ट्रीट डॉग को तो आपको हटाना ही चाहिए रोड पर से। डॉग लवर की मांग यही थी कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में कैद न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले से साफ मना कर दिया है कि हमेशा के लिए आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जा सकता। अब जितने भी आवारा कुत्ते शेल्टर होम में रखे जाएंगे सबको रिहा किया जाएगा। एज अ भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ।
अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर फिक्र जाहिर करते हुए एमसीडी और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल को तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और हटाने का निर्देश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डॉग लवर सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आवारा कुत्तों को शेल्टर न भेजने और नेशनल पॉलिसी बनाने की अपील की थी। वहीं अब दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर जारी पिछला आदेश अब नए क्लेवर और तेवर में पूरे देश में लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर पशु कल्याण कार्यकर्ता गौरी मौलेखी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने फैसले को संतुलित बताया। मेरे साथ गौरी मौलेखी हैं जो पिटिशनर थी ये स्ट्रे डॉग मामले में। 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच, उसके कई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और उसमें से जो 2 जजेस की बेंच थी उसमें कुछ चीज़ों पर स्टे। मैम हमारे दर्शकों को बताएं क्या आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ और जस्टिस विक्रमनाथ ने की जो टिप्पणियां थी वो प्लीज़ बताएं। पिछले ऑर्डर के कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस, डायरेक्शंस थे कि सब कुत्तों को उठाकर दिल्ली और एनसीआर के सारे कुत्तों को उठाकर पाउंड में भर दिया जाए। ये अनइम्प्लीमेंटेबल थे, अनसाइंटिफिक थे, रूल के भी अगेंस्ट थे। इन सबको आज स्टे करते हुए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है वो है कि सारे एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के प्रोविजंस को एनफोर्स करते हुए कुत्तों को सिर्फ तब उठाया जाएगा जब उनकी नसबंदी करनी हो, उनका टीकाकरण करना हो, उनको डीवर्म करना हो, उनको वापस उसी जगह छोड़ना होगा जहां से वो उठाए गए थे। अगर वो काटते हैं या वो रेबीज के लक्षण दिखा रहे हैं तब उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसके प्रोटोकॉल्स रूल कुछ इस तरह के ही आर्गुमेंट्स सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी 14 अगस्त को किए थे कि वो बता रहे थे कि किस तरह से डॉग बाइट एक प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है और किस तरह से बच्चे इससे इम्पैक्टेड हैं, बुजुर्ग इम्पैक्टेड हैं। मैम तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी कंसिडर किया है। जी, अगर हम ये कहें कि लोग इम्पैक्टेड नहीं है तो गलत होगा। लोग इम्पैक्टेड हैं, लेकिन उसके लिए हम ये तो नहीं कर सकते कि उनका इम्पैक्ट और बढ़ा दें। तो कोई भी अनसाइंटिफिक तरीके से अगर हम कुत्तों को उठाते हैं तो लोग और इम्पैक्ट होंगे। वो स्टडीज़ जब हमने कोर्ट के आगे रखी थी तो मेरा मानना है वो भी कंसिडर हुई हैं कि कुत्तों को सबको हटा के एक जगह बंद कर देने से तो वहाँ पे इतना बायो हैज़र्ड हो जाएगा और दूसरे वैक्यूम इफेक्ट जो क्रिएट होगा वहाँ पे दूसरे भी जानवर आ जाएंगे। ये सब कुछ कंसिडर करते हुए संतुलन बनाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों का भी बचाना है, इसलिए कुत्तों की नसबंदी बहुत ज़रूरी है। सारे स्टेट्स को अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अब दिखानी होंगी कि उन्होंने नसबंदी केंद्र बनाए कि नहीं बनाए। अब दिल्ली में जैसे जो 20 बनाए भी हैं तो वो चल नहीं रहे हैं। अब ये पोल एमसीडी की अगले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में खुलेगी। अच्छा, वन लास्ट क्विक क्वेश्चन मैम, जो पैन इंडिया गाइडलाइंस की बात हो रही है और एक नेशनल पॉलिसी की डॉग्स पे एक राष्ट्रीय एक नीति बनाने की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट से, तो आपको क्या लगता है कब तक इस तरह की पैन इंडिया एक पॉलिसी आ जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे सीधे उस बात को कहा है। हमारी पैन इंडिया एक पॉलिसी है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर रेबीज इरेडिकेशन, एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु प्रेमी मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अच्छा बताते हुए उसका स्वागत किया। ये आपको पूरी बातचीत दिखाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशु प्रेमी मेनका गांधी जी हमारे साथ में मौजूद है। मेनका जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया मैम कुत्तों के बारे में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहुत ही सराहनीय ऑर्डर है और मैं धन्यवाद देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजें हैं उन्होंने साइंटिफिक तौर पर इस मामले को सुलझाना पड़ा। जो 11 तारीख का जो ऑर्डर था वो ना उसमें साइंस था ना उसमें कोई ज्ञान था, गुस्से में दिया गया और उसकी वजह से 2 हफ्ते से बवाल मच गया, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में। तो एक ऑर्डर से इतना बवाल मचाना, क्योंकि ये हिंदुस्तान के दिल के ख़िलाफ़ था, जिस किस्म के लोग हम हैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ था। जानवर खिलौना तो है नहीं कि उठाओ और कहीं फेंको। तो ये जो ऑर्डर है इसके 3-4 सेलिएंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले उसने बोला है कि कोई कुत्तों को यूं ही मत उठाएं, आप ले जाएं, स्टेरिलाइज़ करें
और उनको अपनी जगह में वापस डालें। हम भी यही शोर मचा रहे हैं अभी नहीं, सालों से, कि आप उठाएंगे कुत्ते, चाहे आप स्टेरलाइज करें या ना करें, अगर कहीं और फेंकेंगे तो वो कुत्ता काटेगा। और हमारे सब की एक राय है कि कुत्ता को नहीं काटना चाहिए। कोई पशु प्रेमी होने का सवाल ही नहीं उठता है, कुत्तों को नहीं काटना चाहिए। लेकिन अगर आप कुत्ते को उठा करके मेरी कॉलोनी से आपकी कॉलोनी में फेंके, तो आपकी कॉलोनी में आकर के उसको नहीं मालूम कि आप खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, वो तो फिर डर के मारे काटेंगे। तो एक तो वो ऑर्डर है। दूसरा ये है कि जो अग्रेसिव कुत्ते हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए फ़िलहाल। वो इसलिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, कानून ये बना है शुरू से कि पहले तो आपको ये देखना है कि अग्रेसिव कौन है। अग्रेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफ़ाइन किया है वो ये है, आपको सबूत देना पड़ेगा कि कुत्ते ने आपको बेवजह काटा, बेवजह। ये नहीं कि आपने उसको डंडा मारा, वो सो रहा था तो आपने उसको लात मारा, फिर उसके बाद उसने अगर आपको काटा, तो वो अग्रेशन उसको नहीं माना जाता। तो एक तो आपको डॉक्टर के सर्टिफिकेट देना है कि उसने काटा है, और दूसरा क्यों काटा है आपको साबित करना है। अगर आप उसने बेवजह काटा है तो ज़रूर उसको उठाया जाएगा और उसको देखा जाएगा कुछ दिनों के लिए, अभी तक जो होता आ रहा है, कि क्यों काटा, क्यों काटा, क्या वो बीमार था। क्योंकि 3 ऐसी बीमारियां हैं जो इस देश में पेंडेमिक तौर पर हैं, एक टिक फीवर, एक पार्वो और एक डिस्टेम्पर। अगर तीनों में कुत्ता बीमार है, जब आप और मैं बीमार होते हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उसको ठीक किया जाएगा। जब वो ठीक किया जाएगा और वो अग्रेसिव नहीं है, तभी जा कर के उसको वापस छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो अग्रेसिव नहीं है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कहा है वो ये है कि रेबीज़ का कुत्ता वापस नहीं डाला जाए। अब वो तो जाहिर है कि कोई रेबीज़ का कुत्ता नहीं डालना चाहता है, क्योंकि रेबीज़ खुद ब खुद एक लिमिटिंग डिजीज़ है। 3-4 दिन में वैसे ही कुत्ता मरने वाला है और उसको कोई बाहर नहीं छोड़ता है, क्योंकि सब देखते हैं कि कौन सा कुत्ता रैबिड है। ये 3 चीज़ें मुख्य हैं। फिर उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ की है, उन्होंने ये कहा है कि जो जानवरों को खिलाने वाले हैं, जो फीडिंग के लिए जो जगह होगी वो तय होगी हो। जी, अभी तक तो क्या हुआ कि एक तो फीडर्स को कोई पहचानता भी नहीं था, फीडर नाम का कोई शब्द ही नहीं था अदालत में। बस जो डरे डरे औरतें निकलती हैं रात को, अब मार खाते हुए, गाली खाते हुए बेचारों को निकलती हैं। अब वो उनके पास लीगल एंटिटी है, वो फीडर है, और फीडर के लिए जगह बनाई जाए। कुत्ते के लिए अभी तक तो कोई था नहीं। अच्छा, कानून ये था, कानून अभी नहीं, 25 साल से सरकार ने कानून बनाया था कि सब RWA, सब कॉलोनीज़ जगह बनाए खिलाने के लिए, लेकिन अभी तक 70% ने अमल नहीं किया। और फिर उसके ऊपर से शोर मचाते थे, यहाँ क्यों खिलाती है, वहाँ क्यों खिलाती हैं। अब उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है। अगर नहीं करेंगे तो हर एक कॉलोनी को एक फीडिंग स्पॉट बनाना पड़ेगा, चाहे वो सुल्तानपुर में हो, चाहे मंदसौर में हो, चाहे दिल्ली में हो, कि इनको शेल्टर अगर उन्हें रखना है अग्रेसिव कुत्तों को, तब भी उनको शेल्टर बनाने पड़ेंगे, तो बनाए। फिर आपको लगता है कि शेल्टर होम पर्याप्त है देश में, अगर इस तरह का एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो इंटरिम ऑर्डर है, उन्होंने कहा है कि अग्रेसिव कुत्तों को रखो, रेबीज़ वाले कुत्तों को रखो। एक भी आइसोलेशन यूनिट नहीं है इस देश के कैपिटल में, दूसरों की तो बात छोड़िए, एक भी शेल्टर नहीं है अग्रेसिव कुत्ते रखने के लिए, तो कहाँ रखेंगे। तो अब MCD शर्म करे, जो उन्होंने सालों से हमारे साथ धोखा किया है, वो तो बनाना शुरू कर दें। आपको मैडम एक आखिरी सवाल है, आपको नहीं लगता कि जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते अपनी बातें, उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है? जी, ऐसे है, ये जो दुनिया है ये ताकतवरों के लिए बनी गई है, जो थोड़ा सा भी कमज़ोर होना उसके लिए तो नर्क है। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थी मेनका गांधी, जिनका कहना है कि पूरे देश की तो बात छोड़िए, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यहाँ भी शेल्टर होम नहीं बने हैं ठीक से, जहाँ पर कि कुत्तों को रखा जाए। एग्रेसिव कुत्तों की रखने की बात हो तो उसके लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते जिन्हें कहा जाता है, उनको लेकर एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, जहां 2 जजेस का पुराना जजमेंट था उसके कुछ पार्ट्स पर रोक लगा दी है। मेरे साथ तमाम एडवोकेट्स हैं जो इस हियरिंग में मौजूद थे और मेरे साथ एडवोकेट ननिता शर्मा हैं, एडवोकेट इन पर्सन। आप कोर्ट में मैम मौजूद थी। हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं क्या हुआ आज जो जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ उन्होंने टिप्पणियां की और वो कितनी अहम है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगी, आवारा बोला आपने वो वर्ड। हमें बच्चों के लिए आवारा वर्ड हम हटाई दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आवारा नहीं, हमारे कुत्ते हैं, हमारे कम्युनिटी एनिमल्स हैं और हर एक स्पीशीज़ को इस मदर अर्थ पे रहने का हक है। तो ये अगर हम इनको नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो उनके लिए सबसे पहले हमें इज्जत से उनको एड्रेस करना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि हमें एक तरह से एक्सेप्ट करना होगा कि ये डॉग्स जो हैं स्ट्रीट डॉग्स पे हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो उनको हमें कम्युनिटी डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनको हमें एक्सेप्ट करना होगा, इन्हें आवारा कहना। और यही शायद आप बता रहे थे, आपने जजेस से भी कहा था। हाँ जी, एक बार ही बोला था मैंने। वो क्या था मैम? एक्चुअली वो उन्होंने ये बोला था कि स्ट्रे डॉग इशू है, तो मैंने उनको ये कहा था कि स्ट्रे डॉग इशू नहीं है, कम्युनिटी एनिमल्स का इशू है। यस, हाँ, तो कम्युनिटी एनिमल्स वो होते हैं जो हम सबके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। हम सबके साथ रहने के लिए वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो डॉग्स हैं ये ह्यूमंस की कंपनी सारा टाइम चाहते हैं। ये दैट इज़ वाई वी हैव ऑलवेज बिन सेइंग सिंस डोंकी ईयर्स कि एनिमल्स डॉग्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए हमें ये वर्ड पहले सबसे पहले और दूसरी बात है, ये डॉग मेनेस नहीं है, ये कुछ और है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे आप जब पूछेंगे मुझसे। हाँ जी। कुत्तों के काटने की घटनाओं से मध्य प्रदेश के इंदौर के लोग भी परेशान हैं। रोज करीब 150 लोगों को आवारा कुत्तों से काटने का इलाज कराना पड़ता है। इंदौर में हमारे संवाददाता आतियाब शेख की रिपोर्ट। सुप्रीम फैसले का इंतजार था और वो सुप्रीम फैसले का इंतजार था आवारा कुत्तों पर। जाहिर सी बात है, कई सारे पशु प्रेमियों ने अपनी तरफ से इसका विरोध भी जताया, लेकिन अब ये स्थिति साफ हो चुकी है कि जो हिंसक श्वान है, जो बीमार है, उन्हें ना छोड़ा जाए। इसी तरह का इनिशिएटिव इंदौर में भी लेने की बात की गई थी। पहले मैं उन डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं जो इंदौर शहर के हैं। जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 28,000 लोग आवारा कुत्तों का शिकार हुए हैं। जाहिर सी बात है, ये नंबर छोटा नहीं है। पिछले महीने 10,000 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा था। रोज का आंकड़ा लगाता हूं तो 125 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने से शिकार होते हैं और ये आंकड़ा महज एक सरकारी अस्पताल का है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये आंकड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है, लोगों के मन में डर है, खौफ है और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बचाने की कवायद भी है। लेकिन जहां पशुओं के प्रति प्रेम की बात की जाती है तो वो भी जायज नजर आती है। अब सुप्रीम फैसला लगभग क्लियर हो चुका है। 56 पर मौजूद हूं। सर, जिस तरीके से स्थिति ये कहा जाए कि आवारा कुत्तों की वजह से जो परेशानियां आ रही थी, अब आप उसको किस नैरेटिव की तरीके से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो? बच्चे तो घायल हो रहे हैं। देखिए, मैं बचपन से लेकर काफ़ी लगभग 30 साल की उम्र तक मैं डॉग फोबिक रहा हूँ जी। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था। मेरे जिन दोस्तों के पास में कुत्ते रहते थे वहाँ पे मैं जाता था। लेकिन अब मेरे खुद के पास में कुत्ता है तो मैं स्पेक्ट्रम के दोनों तरफ रह सकता हूँ। मैं इतना कह पाऊँगा कि कुत्ते एग्रेसिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उसकी कुछ वजहें होती हैं और जो पशु चिकित्सक होते हैं उन्हें इसके बारे में पता रहता है कि डॉग्स को अगर न्यूटर किया जाए तो उनका एग्रेशन कम हो सकता है। इसके बावजूद कुछ कुत्ते रहते हैं जो एग्रेसिव से, हम अलग अलग तरह के इंसान हैं, वैसे अलग अलग तरह के कुत्ते भी होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ जो भारत के किसी भी नगर निगम ने करनी चाहिए वो तो ये है कि जो आवारा और अब रुक